अल्पसंख्यक समुदाय से वो व्यक्ति संबंध रखते थे और जांच आज के दिन चल रही है। और ताकि किसी के दिल के अंदर ये ना हो कि मैं जिक्र नहीं किया इस बात का, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो जांच होगी, चाहे वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हो, वो भी मेरे पुराने साथी रह चुके हैं, और चाहे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हो, हरियाणा की सरकार के माध्यम से हो, दोनों तरफ से मेरी आप लोगों की तरफ से पेशकश होगी कि जो दोषी है उसको पूरे से पूरी तौर के ऊपर सलाम बिल्कुल की, लेकिन काम कायदे से होना चाहिए। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि बिना कायदे कोई काम नहीं होना चाहता। मेरी जमीन में नहीं इस तरह की बात कि कोई प्रेशर में आकर के किसी का कोई काम मैं कर दूं, चाहे वो गलत हो, प्रेशर में आकर मैं वो गलत काम कर दूं, रात को मेरे को नींद नहीं आई। और मैं आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपके बीच के अंदर आपका नुमाइंदा होने के नाते आज से कुछ अर्से पहले का मैं आपको एक वाकया समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, तो शायद पुराना होने के नाते आपके जहन से उतर गया। याद करो, आज से 10 साल पहले की बात है, दीगर हेड़ी के अंदर एक बलात्कार हुआ। लोग धरने के ऊपर बैठे थे, प्रेशराइजेशन हुई थी कि जिसके घर के अंदर या जिसके खेत के अंदर ये बलात्कार हुआ था उसको सजा दी जाए, वो सजा आफ्ताब हुए। लेकिन 5 बरस बाद याद करो क्या हुआ कि जिनके ऊपर ये इल्जाम थोपा गया था, 5 साल के बाद 2 व्यक्ति जो किसी और कानूनी जुर्म के अंदर पकड़े गए थे, जब तफ्तीश हो रही थी उनके साथ, तो मालूम चला कि ये बलात्कार उन लोगों ने नहीं किया जो खेत के मालिक थे और जो आज के दिन तक जेल के अंदर सड़ रहे होते अगर वो पुलिस वालों ने उस टाइम के ऊपर स्तर के अंदर जो दोषी था उसको अपहरण नहीं किया होता, पकड़ा नहीं गया, जब जाके वो रिहा हुए। इसलिए मैं आज सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो भी कायदा होगा, जो भी सही बात होगी, जो भी जुर्म करने वाला होगा उसके खिलाफ खड़ा होगा, और सहायता के लिए जो लोग दोषी ठहराए गए हैं उनको ठहराने के लिए कोशिश भी अलग करी जाएगी। अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है तो मैं उनके साथ खड़ा करूंगा, और अगर उन्होंने दोष किया है तो मैं उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। बाद में पब्लिक मीटिंग मेरी तरफ से काफ़ी समय के बाद हुई, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साथियों का, जिन्होंने मेरे से बिना मुलाकात करे इकट्ठे होकर के और लोगों को यहाँ इन्वाइट किया, और इतनी भारी तादाद के अंदर धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पार्टी के सदस्यों का भी, जिन्होंने मिल कर के इसके अंदर अपना योगदान दिया। और आज के दिन जब ये जलसा हो रहा था सारे के सारे उपस्थित हुए। हालांकि हरियाणा के अंदर बजट सेशन पेश किया जा रहा है, मोटे मोटे तौर के ऊपर विभाग के अंदर जो हम काम पिछले 3 साल से नहीं करवा पाए थे, योजनाएं थी लेकिन आना जाना नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। हम चाहते हैं कि ये 1.5 बरस जो बचा है इसके अंदर वो सारे फायदे और वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी दूरी हो गई थी उनको नज़रअंदाज करते हुए इन 1.5 साल के अंदर सभी चीज़ों को मुकम्मल किया। उस चीज़ के लिए ये आज पहला दौरा है मेरा। आने वाले समय के अंदर और जगहों के ऊपर जाऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे को मदद विवाद से पहले मिली थी उससे अव्वल मदद हमारे को लोकसभा के अंदर उसके उपरांत विधानसभा के अंदर, और उसका पैमाना ये है कि 7 जो हमारी ब्लॉक समितियाँ थी उनमें से 5 के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए। आज ही जिला परिषद के वाइस चेयरमैन का भी चुनाव हुआ,
वो भी हमारे जीते। जिला परिषद के चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से। तो ये एक बदलता माहौल है मेवात के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी को इस चीज़ का फायदा। उम्मीद तो गणती है, ये उनकी गुना का बड़प्पन है। तो भाई मेरे अंदर भरोसा रखी है। मैंने भी कोई ऐसी कंसेप्ट तो छोड़ी नहीं है कि जो उन्होंने मेरे को कहा है मेरी ज़बान से तो उनकी वकालत ही हुई है, चाहे वो सिरे चढ़ी हो ना चढ़ी हो। लेकिन मेरे को याद है कि जो सिरे नहीं चढ़ी है, आने वाले समय के अंदर उसको सिरे चढ़ाने का पूरा प्रयास है। देखो 340 करोड़ रुपया तो फिरोजपुर झिरका और नूह के बीच के अंदर जो सड़क है, इसके ऊपर नेशनल हाईवे की तरफ से पैसा मंजूर हो गया है और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दूसरा नगीना से लेकर के जो तिजारा को रोड जाती है उसकी हाल बुरी है, पहाड़ के ऊपर से निकल के जाना होगा। कई सालों से मैं समझता हूँ मेवात वासियों की मांग रही है। उसका मैं यूँ कहता हूँ कि 2 महीने के भीतर टेंडर खुल जाएगा, मंजूर हो चुका है ये सिलसिला। 2 महीने के भीतर टेंडर खुल जाएगा, 2 महीने के अंदर इसको काम। देखो दोनों ये जो शख्स हैं, हालांकि हमारे प्रांत के नहीं थे, राजस्थान के रहने वाले थे, बगल के ज़िले के रहने वाले थे, लेकिन इस तरह की बात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर के और किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है, और जिसने भी ये किया है उसको दोषी करार करके कायदे के अनुसार सख्त सजा दिलवाने का मेरा प्रयास है। देखिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार का मन साफ बजट, हरियाणा सरकार का मैंने सुना नहीं, मैं तो यहाँ गाड़ी में निकल करके आ रहा था, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो भी कुछ सोचा होगा, किया होगा, कि नीयत साफ है। मेवात के लिए अपनी तरफ से पूरे तौर पर देखिए, अगर इस तरह के अंदर प्रशासन लिप्त है और इंक्वायरी की आवश्यकता हुई तो वो भी करवाएंगे, और अगर प्रशासन का भी कोई व्यक्ति दोषी है